को लेकर जागरूकता अभियान चलाया था कांग्रेस ने, अब वोट चोरी का अभियान है, कितनी सफलता और कितना लगता है कि कर पाएंगे? देखिए, मैं खुद बिहार जाके आया हूँ। राहुल गांधी जी वहाँ मतदाता जागरूक अभियान चला रहे हैं। जो वोट कटवा मशीन बिहार के अंदर चली है, 65 लाख वोट जिन लोगों ने काटे हैं, आज वो बैकफुट पे आ चुके हैं। एक तरफ बिहार है जहां SIR प्रोग्राम के नाम पे 65 लाख वोट काटने का काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कर्नाटक है जहां राहुल गांधी जी ने 1 लाख फर्जी वोट निकाल के दिए चुनाव आयोग। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जी ने विद प्रूफ एक व्यक्ति के कई वोट, एक मकान में 80-80 वोट, बिना बाप के नाम के वोट, बिना मकान के नाम के वोट, 124 साल की महिला का पहला वोट, इस प्रकार के वोटरों को छांट कर चुनाव आयोग को दिया। चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई करने की बजाय राहुल गांधी जी से अल्पनामा मांगा है। अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे तो अल्पनामा नहीं मांगा। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, अगर राहुल गांधी जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबूत दिए हुए हैं, अगर वो एक भी सबूत गलत है तो चुनाव आयोग से डेटा लिया है, राहुल गांधी जी ने तो कोई घर से बनाया नहीं, उसको जारी कर दें। और गलत है तो राहुल गांधी जी को गलत साबित कर दें कि राहुल जी ने गलत आंकड़े पेश किए। तो आज इन सब से बचने के लिए चुनाव आयोग की जो भद पिटी है ना भाई साहब, ऐसी तो किसी की नहीं पिटी होगी। और आप जैसा अभी पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस देश के अंदर अराजकता फैला रही है, ये आरोप क्यों लग रहे हैं भाई? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। चुनाव आयोग भी बीजेपी का रटा हुआ तोता बन गया है। पहले ईडी, आप बताइए, विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचार के अंदर और बीजेपी ज्वाइन कर ले तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुलकर साफ। तो इन संस्थाओं का जो विश्वास है जनता में खत्म किसने किया है, कांग्रेस ने या बीजेपी ने? 75 साल में कांग्रेस ने इस देश के संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उसको खून पसीने से सींच के मजबूत किया है, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। हर व्यक्ति को, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको एक वोट का अधिकार दिया। अब ये वो वोट का अधिकार भी छीन रहे हैं। ऐसे मानते हैं राजस्थान में आप भी इस तरह की यहाँ जो करवाएंगे? हाँ, हम जारी करेंगे, हम सर्वे करवा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा उदयपुर में एक एड्रेस पे 700 वोट मिले हैं, ऐसे और जगह भी हम दिखवा रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो आंकड़े भी जारी करेंगे। हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, हर व्यक्ति का एक वोट का अधिकार है, वो एक वोट डाले। आखिर तक ये अभियान कब तक चलेगा, वोट चोर गद्दी चोर? ये जब तक वोट चोरों को गद्दी नहीं छुड़वा देते, जब तक ये अभियान जारी रहेगा। राहुल गांधी जी को जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, वो लोग आज इससे घबराए हुए हैं। भंवर साहब ने खुद जो है आसाम के अंदर एक वार्ड का सर्वे किया था, पिछली बार आपको आंकड़े भी दिए थे कि एक ही परिवार के अंदर, एक मकान के अंदर 8 अलग अलग जातियों के लोग रह रहे हैं। तो इतना तगड़ा भाईचारा अगर चुनाव आयोग ही कर दे तो देश का सारा जो है आपसी विवाद ही खत्म हो जाए। आपको लगता है कि अपन बिहार में सरकार बनाएंगे? 100% इंडिया गठबंधन की सरकार जो है बिहार के अंदर बनेगी। सब लोग मजबूती से वहां पे लग रहे हैं और इनका जो वोट चोरी का जो काम है वो चेहरा साफ हो चुका है, जनता के सामने आ गया है कि ये वोट चोर है, घबराए हुए हैं और इनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। आज जब मैं मंत्री अपना प्रोजेक्ट चला गया, चंबल का पानी तो शहर में आएगा ही नहीं, प्लान में शामिल नहीं है, जुगरावर के पास घूमेगा। देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है, चाहे यहाँ के मंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, ये बात इनसे करवा लो भूतकाल की। 19 की बात भी कर लेंगे, 47 की बात भी कर लेंगे, परसों 39 कोई भी काम नहीं होगा उसको कांग्रेस को जिम्मेदार बताएंगे भूतकाल की। दूसरी बात ये करेंगे भविष्यकाल की, कभी 2039 की बात करेंगे, कभी 2029 की बात करेंगे, कभी जो है 2030 के अंदर 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करेंगे और अब कहने लगे कि 2047 के अंदर 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी राजस्थान बनेगा। तो भैया आंकड़े कहां से आते हैं? आंकड़े कहां से आते हैं? मैं सबसे पहले इनसे पूछना चाहता हूं, देश की किसी संस्थान ने
ये आंकड़े जारी किए हैं कि राजस्थान इतनी तरक्की कर रहे हैं। आपको बता दूं, आप सब लोगों पे भी 1-1 लाख का कर्जा हो गया है। ये सरकार आने के बाद में हर राजस्थानी पे 1 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है और 4.3 ट्रिलियन की बात करते हैं। मैं तो इतनी जीरो समझता नहीं जितनी ये बता रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ 4 बार से शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन रहा है। शहर का हर वासी पानी के लिए प्यासा है, सफाई के लिए परेशान है। चोरी, लूट, डकैती, एसपी के घर के पास से तो गायें उठा के ले जा रहे हैं लोग। ये हालात शहर के हो चुके हैं। ये जनप्रतिनिधि अपनी जवाबदेही कब तय करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। आज डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो वो डबल इंजन कब काम आएगा? यानी कि मेरी समझ में एक बात नहीं आती। आज देश दुनिया के अंदर कहीं हिंदू 1% है, कहीं आधा % है, कहीं 0.कुछ% है और हमारे देश में 80% है। वहां कुछ % होकर भी हिंदू खतरे में नहीं है, यहाँ 80% होकर भी हिंदू खतरे में। तो वो जवाब भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं देगी। डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी 2 बार घोषणा करके गए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर दम है तो मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने अजमेर में, जयपुर के अंदर 2 बार घोषणा की थी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की, तो आज तक क्यों नहीं बनाए? पूरी 5 साल निकल गई, दोबारा राज आ गया। अब भी मोदी जी ने किस चीज का शिलान्यास किया है भाई? आप बता दीजिए। मोदी जी आए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठे और ईआरसीपी, क्योंकि ईआरसीपी वसुंधरा जी का नाम था, वो नाम तो पसंद है नहीं, इसलिए ईआरसीपी को बदल के जो है राम जल सेतु परियोजना कर दिया। अब नाम और भी बदल लो भाई। पर संजय शर्मा जी ये बता दें कि 2.25 साल के अंदर आपकी सरकार आने के बाद में ईआरसीपी परियोजना में आपके द्वारा मंजूर किया हुआ बजट का एक भी पैसा अगर लगा हो तो वो बता दें। जो ईश्वरदा और नवनेरा का बांध बना है वो हमारी कांग्रेस समय का बना हुआ है, जिसका ये हवाई जहाज में बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ के जो दौरे कर रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जो हालत हो रही है, आप इनकी मीटिंग में देख सकते हो किस प्रकार से फजीयत इनकी हो रही है। मंत्री ऐसे बयान देते हैं। मैं कहना चाहूंगा संजय शर्मा जी बड़े भाई हैं, शहर के यहाँ के रहने वाले हैं हमारे, वो पूरे जो है इसके आंकड़े पेश करें। ईआरसीपी की डीपीआर मैं आप सब लोगों को बता दूं, विधानसभा में चर्चा होने के बाद नहीं दी गई, विधानसभा में क्वेश्चन लगाने के बाद नहीं दी गई। किसी पत्रकार साथी ने आरटीआई लगाया तो देश की सुरक्षा का मामला बताते हुए इसके लिए मना कर दिया गया। तो ये हालत इस सरकार की है, तो डीपीआर जारी करे और ये भी क्लियर करे कि 29 में लेके आ रहे हैं, 39 में लेके आ रहे हैं और ये लोग गलत तथ्य पेश कर रहे हैं कि शहर को पानी नहीं मिल रहा था। ईआरसीपी के अंदर जो हमारी डीपीआर थी उसके अंदर शहर को पानी मिल रहा था, जयसबंद बांध को उसके अंदर जोड़ा हुआ था, जयसबंद बांध से शहर की सप्लाई होनी थी। और यही नहीं, डीएमआईसी जो हमारा भिवाड़ी है, बहरोड है, वो पूरा प्रोजेक्ट भी इसके अंदर शामिल था। ये जनता को भ्रमित नहीं करे। बड़े भाई है, ये बताएं कि अलवर में पानी कब आएगा। और वो जिले के मंत्री है, शहर के मंत्री नहीं है। पूरे अलवर जिले के अंदर भी जनता बहुत प्यासी है। पूरे जिले के अंदर पानी के लिए त्राई त्राई मच रही है। और 39 उन्होंने कहा कितनी राजी बोरिंग तो होगी नहीं, वो करे ना, कौन मना कर रहा है? देखिए आपकी ऐसा है मेरी बात। 1 तारीख को विधानसभा का सत्र चलेगा, इसी तरह के तेवर रहेंगे। 4 तारीख को मेरा क्वेश्चन लगा है सीटीएच को लेकर, जो माइंस माफियाओं से मिलकर सरिस्का को बर्बाद करने की इन दोनों मंत्रियों ने जो ठानी है, इसका जवाब इनको राजस्थान की विधानसभा के अंदर देना पड़ेगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी है और राजस्थान की जनता भी इनके फटकार लगाएगी। कोई ऐसा समझौता जो हमारे अलवर के अस्तित्व को लेके हो, हमारा सरिस्का, हमारा भर्तरी महाराज का स्थान, हमारी सिलीसेट, हमारा अलवर जिला, इसको अगर कोई बर्बाद करना चाहेगा तो वो हम बर्बाद नहीं होने देंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। लगातार आंदोलन चल रहा है, किसमें शामिल? कांग्रेस चाहती है कि जो जिस प्रकार से भर्तरी जी की डिमांड कहाँ से आई है, भर्तरी जी का तो स्थान ही नहीं है वहां पे। न जनता ने डिमांड की है, न कोई बीजेपी का एक कार्यकर्ता कह दे कि हमने डिमांड की है। आप जबरदस्ती, मैं फिर कह रहा हूं, सीटीएच के अंदर जो चोरी की है उससे बचने के लिए इन लोगों ने भर्तरी नगर नाम रखा है, ताकि जो है मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। और मैं भी ये पूछना चाहता हूं, मीडिया जो है इसमें समर्थन करे कि सीटीएच की जो चोरी हुई है वो उजागर हो
कौन कौन लोग इसमें मिले हुए हैं, सीबीआई इस मामले की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो। भर्तृहरि जी के नाम पे मैंने पहले भी कहा था, हम चाहते हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो हमें सैनिक स्कूल दिया था वो भर्तृहरि जी महाराज के नाम पे शुरू हो, उनका नाम रखा जाए। भर्तृहरि जी के स्थान पे भर्तृहरि जी पैनोरमा जो यहाँ पे बंद पड़ा है वो बड़े स्तर पे बनाया जाए, और भर्तृहरि जी कॉरिडोर जो है भर्तृहरि बाबा के स्थान पे बनाया जाए। ये हमारी डिमांड, अगर भर्तृहरि बाबा के लिए कुछ करना चाहते हो तो। लेकिन भ्रष्टाचार करके हमारे देवताओं को, हमारे पूज्य जो हमारे देव हैं, उनका नाम लेके अगर आप बचना चाहे तो आप बच नहीं सकते। अलवर की जनता आपको माफ नहीं करेगी। हम सब लोग भर्तृहरि बाबा को चाहने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं। टीकाराम जूली ने तो जब भी चुनाव शुरू किया है भर्तृहरि बाबा के स्थान पे आशीर्वाद लेके शुरू किया है। तो ये लोग जो जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस भर्तृहरि बाबा के नाम को नहीं के खिलाफ है, ये लोग सिर्फ वो लोग हैं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं। गौ माता के नाम पे सत्ता के अंदर आए थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में बीफ निर्यात के अंदर हिंदुस्तान जो है दूसरे नंबर पे आ गया। तो ये गाय माता की रक्षा कर रहे हैं कि उनकी हत्या कर रहे हैं, ये खुद ही बता देंगे बीजेपी वाले, इन्हीं से पूछ लो। सीटीएच की आप बात कर रहे थे, वहाँ गोली भी निकलवा दें। ये माफिया तो माफिया होता है, उनसे डरने की कोई बात नहीं है। पुतले भी उन्हीं के चलते हैं जिनमें कोई बात होती है, चिंता मत कर।